श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तत्व। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए। उसके बाद वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लगकर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उसे रोककर बार बार अंतरात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रायः लोग श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है, मन जहाँ जहाँ जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों को रोककर परमात्मा में ही लगावे। मन का निरोध संभव है। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्मा से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये प्रेरक के आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य भूमि, सामीप्य मुक्ति है। जो पुरुष अनेकता से परे उपर्युक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा नहीं। उसका तो सब मिट गया, इसलिए वह अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सब देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी अपने समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हे मधुसूदन, यह योग जो आप पहले बताए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, हठी तथा बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है, वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह वश में हो जाता है। मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है, उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त करो, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान है हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त ना होकर किस गति को पाता? भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में छाए
तो वह न बरस पाती है और न लौटकर मेघों से भी मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इस प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है। श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे अर्जुन, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है। राधे राधे।